हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ दोनों के आधार पर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। और कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। लेकिन उस वीडियो को बनाने के बाद मैंने और बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी ताकि मैं आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट और सटीक कट ऑफ बता सकूं। और जो भी कट ऑफ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी, चाहे आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म किसी भी जोन से भरा हो, आपकी कैटेगरी कुछ भी हो, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट फेज़ में हुआ हो या ना हुआ हो, या फिर आपका एग्जाम आने वाले फेजेज़ में हो। तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो सभी ने वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी टेक्स्ट बुक में तैयारी का श्री गणेश सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग खरीदते हो तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर ये सुपर कोचिंग आपको 34 रुपीज़ पर मंथ में मिल रही है, जिसमें पूरे 12 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। और याद रखिएगा, 1 तारीख के बाद इसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे और यही कोचिंग आप लोगों को 64 रुपीज़ पर मंथ की पड़ेगी। तो अभी आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप मेरा कूपन कोड DT20 यूज़ करो और इस सुपर कोचिंग को बाय कर लो। इस सुपर कोचिंग में आप लोगों को 20 से ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ, जैसे कि ऋचा शर्मा मैम परचम क्लासेस से, मोना शेखावत मैम इंडिया स्टडी से, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आप लोगों की हेल्प करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इस कोचिंग में आप लोगों को 10 से ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे सुपर टीचर्स के द्वारा, और आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना सुपर टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए। साथ ही में इस कोचिंग में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस भी मिलेगी, 2400 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी मिलेंगे रेलवे एग्ज़ाम के लिए, और 200 से ज़्यादा स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा मौका है, तो इसको आप बाय कर सकते हो। बट मेरा कूपन कोड DT20 लगाना मत भूलना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी और मुझे पता चला कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में अटेंडेंस ज़्यादा नहीं जा रही है। और ये एक जगह का हाल नहीं है, हर जगह का हाल है जहाँ जहाँ सेंटर पड़े हैं। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि हमारे रूम में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, कुछ बता रहे हैं हमारे रूम में बस 10 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे। तो सीधी सी बात है, 50% या उससे भी कम अटेंडेंस है। अब अटेंडेंस कम है तो सीधा मतलब ये भी है कि कंपटीशन भी थोड़ा कम ही है, और अगर कंपटीशन भी कम ही है तो कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। अब अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो स्टार्टिंग में तो पेपर इजी आया था, लेकिन अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है और थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम आ रहा है। और एग्ज़ाम हार्ड आ रहा है तो अटेम्प्ट भी कम हो रहे हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ, जैसे कि 25 नंबर की मैथ आ रही है। अब 25 में से जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, वो 20 तक अटेम्प्ट कर पा रहा है। 20 से ऊपर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसके बाद अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार। साइंस अगर 25 नंबर की है तो 25 में से मान के चलो मुश्किल से मुश्किल 15 या 16 मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पा रहा है जिसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। 20 तक कोई कोई पहुंच जा रहा होगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी या जिसके पढ़े हुए क्वेश्चन फंस गए। अदरवाइज़ तो 15-16 पे साइंस का अटेम्प्ट जा रहा है, क्योंकि साइंस में थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 2018 वाली भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन थे जिसके सीधे सीधे आंसर थे, तो वहाँ पे अटेम्प्ट ज़्यादा हो गया था। लेकिन इस बार थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़े ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जिसमें सोचने में दिमाग लग रहा है, ऊपर से रिएक्शंस भी आ रही है केमिकल, ऊपर से आपके न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। तो साइंस में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, इसलिए अटेम्प्ट 15-16 तक जा रहा है। अब जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी इन्होंने डिफ़िकल्ट कर दी है। स्टार्टिंग में तो इजी थी, लेकिन अब रीजनिंग का लेवल बढ़ा है। इसमें कुछ क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, 7 से 8 क्वेश्चन लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं जिनको समझने में टाइम लग रहा है, और थोड़ा घुमा भी रखा है। डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन है जिसमें घुमाया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के भी हैं जिसमें घुमाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर रीजनिंग की बात करें तो 30 में से 22 तक अटेम्प्ट कर सकता है जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है। 25 तक भी जाया जा सकता है, लेकिन 25 से ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब अगर हम जीके की बात करें तो 20 नंबर की जीके में से 8 से 10 मार्क्स के करंट अफेयर आ रहे हैं और बाकी स्टैटिक जीके आ रहा है। बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनका थोड़ा हाथ हल्का है, इनमें से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन जो जीके आ रहा है ना, वो भी ठीक ठाक पूछा जा रहा है। करंट तो ईजी आ रहा है, और ये शिफ्ट वाइज डिपेंड कर रहा है। किसी शिफ्ट में जीके हार्ड आ जा रही है, किसी में ईजी आ जा रही है। जिसमें हार्ड आ रही है उसमें भी स्टूडेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8-9 अटैम्प्ट कर सक रहा है, और जिसमें ईजी भी आ रही है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12-13 तक अटैम्प्ट जा रहा है। 13 से ऊपर जीके में अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और वो मुश्किल होता ही है क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। आंसर आता है तो टिक मारो, नहीं आता तो सीधा आगे बढ़ो। या तो वहाँ पे आंसर सही होगा या गलत होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो जीके में इतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा है। अगर हम
ओवरऑल चेक करें ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो अटैम्प्ट जा रहा है वो 70 से 75 के बीच जा रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 80 तक जा रहे हैं और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 को क्रॉस कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, अगर अटैम्प्ट 70 से 75 के बीच है तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे, कुछ मार्क्स कटेंगे भी, और कुछ मार्क्स जब कटेंगे तो स्टूडेंट के जो मार्क्स बनेंगे वो 60-65 के बीच बनेंगे। अब अगर मार्क्स बन रहे हैं 60 से 65 के बीच तो सीधी सी बात है कट ऑफ भी 60-65 के बीच रह सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा जोन वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। अब आपकी कैटेगरी अलग अलग होगी तो कट ऑफ भी अलग अलग लगनी है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम 2018 वाली भर्ती की बात कर लेते हैं। 2018 वाली भर्ती में ना नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ था, तो जिसके 50 नंबर भी आए थे उसके नॉर्मलाइज होके 70 तक पहुंच गए थे और 70 पे उसका सिलेक्शन हो रहा था और 70 पे कट ऑफ भी लग रही थी। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके मार्क्स 65 थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए और फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो बहुत कम, 5-7 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 5-7 मार्क्स घट सकते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट 75 अटैम्प्ट करके आया, अब उसके कट फिट के मार्क्स आ गए 68, तो नॉर्मलाइजेशन में भी 1-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं 70-72 तक पहुंच जाएगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ना तो जो सेफ स्कोर मुझे अभी लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से हो ना तो 65 से ज़्यादा मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अभी सेफ़ हो। उसके बाद अगर आप OBC से हो तो 62 से ज़्यादा मार्क्स है तो आप सेफ़ हो। अगर आप SC कैटेगरी के हो तो 58 से ज़्यादा मार्क्स है तो आप सेफ़ हो, और ST कैटेगरी वाले 55 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो सेफ़ हैं। और अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं तो आप तभी भी सेफ़ हो, लेकिन हो सकता है इसके बाद जब PET होगा उसके बाद जब कट ऑफ बढ़ेगी तो आपको बाहर कर दिया जाए। मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए बोल रहा हूँ कि कम से कम इतने मार्क्स तो आपको चाहिए ही कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब मैं एक चीज़ आपको कुछ दिनों से बोल रहा हूँ कट ऑफ लो रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि 40 में ही सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ एक लिमिटेड क्राइटेरिया तो होता है, कुछ एक लिमिटेड कंडीशंस तो होती है कि हाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कम भी होता है तो 50 तक सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने आपको बताया है और एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बताने की कोशिश की है। इससे कम मार्क्स अगर आपके हैं तो हो सकता है अभी आप क्वालिफाई कर जाओ लेकिन PET में बाहर हो जाओ, लेकिन अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आगे की तैयारी करो, एग्ज़ाम नहीं दिया तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।